सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा मैं कि पिछले 5 महीने में जो ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे ने तकरीबन जो है 40,000 के करीब, एग्जैक्ट डेटा आपसे हम शेयर करेंगे, 40,000 के करीब चालान जो हैं वो किए हैं, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए जो है वो फाइन इम्पोज किया गया है। इसके अलावा 550 के करीब गाड़ियां जो हैं वो भी सीज की गई हैं डिफरेंट वायलेशंस में। और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है, और जंपिंग द रेड लाइट्स, इस तरह की जो चीजें सामने आई हैं उस पे ट्रैफिक पुलिस हाईवे ने काफी मेहनत करके ये सारे जो वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की है और मुतल्लिका कोर्ट तक इनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो पहुंचाई है। इसमें जरूरी एक चीज बताने की ये भी है कि जो हाईवे हमारा है, पर्टिकुलरली जो डलवास से लेके और बानिहाल मार्केट तक है, इसमें एक बहुत अच्छी सर्वे हुई थी जिसमें तकरीबन 21 के करीब स्पॉट्स, रफ स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए और जिनकी वजह से ट्रैफिक में आए दिन जो है बाधा पड़ता था या जैमिंग होती थी। उनको स्पॉट को आइडेंटिफाई करके हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स तक ये जो है अपनी सबमिशंस पहुंचाई और सीनियर मोस्ट लेवल की इंटरवेंशन के बाद सारी एजेंसीज मुतहरिक हो गई और अभी इनमें से अगर हम 19 से स्पॉट्स समझते थे, जिसमें तकरीबन 16 स्पॉट्स जो हैं वो स्मूथ हो गए हैं, बेटर हो गए हैं। 3 मेजर स्पॉट्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं जिनमें आपके काम चल रहा है, जैसे डलवास का ही थोड़ा बहुत एरिया था, लेकिन आज एक और नया टनल वाला एरिया ऐड हुआ है, मेहाड़ है और मगरकोट है और थोड़ा सा पंथियाल के आसपास हमारा था। तो बाकी सारे स्पॉट्स को बेटर किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से और जहां पे अब ट्रैफिक की स्पीड भी बढ़ गई है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि समर चैलेंजेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें आप जैसे जानते हैं कि समर में टूरिज्म का एक बूम आता है वैली के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, और हमारे यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा होती है या वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए लोग पूरे मुल्क से आते हैं। तो इस रोड को एक लाइफलाइन भी हम मानते हैं वैली के लिए और लद्दाख के लिए भी एक लाइफलाइन का काम करती है। सारा जितना भी हमारा स्टोर्स हैं वो इसी के थ्रू जाती हैं और इसको बेहतर रखना, स्मूथ रखना और चलते रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हमारे लिए एक मेजर हर्डल का काम इस वक्त कर रही है, क्योंकि बहुत सारा मैन मटेरियल मशीन इसी सड़क पे उनको रखना है क्योंकि कोई और जगह भी नहीं है। उसके अलावा दूसरी चैलेंज हमारे सामने जो आती है वो यहाँ की वेदर है, जो आपने देखा होगा, बारिश है, बर्फ है और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आते हैं जो हमको ट्रैफिक मजबूर करते हैं कि ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका जाए ताकि लोगों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। ये रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट इसी रोड पे जाता है, वैली और उसके बियॉन्ड भी। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आए और यहाँ से वैली चले जाएं या बाकी इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में भी जाएं, तो उनको भी मिनिमम इनकन्वीनियंस रोड पे फेस करना पड़े। ट्रेड एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन ये लोग व्हीकल्स की करते हैं कि पहले हम पैसेंजर्स को, फिर उसके बाद जो इस तरह की फ्रेश आइटम्स जो हैं जो रास्ते में होल्ड अप होने से खराब हो सकती, वो कैटेगराइजेशन करके और फिर कंस्ट्रक्शन और मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी वैली में हो रहे हैं उनका सामान जो है फैसिलिटेट कराया जाता है और वहां पे कोशिश की जाती है कि वो टाइमली पहुंच पाए। ये कहने में बहुत आसान सा लगता है लेकिन फील्ड पे ये एक मेजर चैलेंज है और इस चैलेंज में मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनकी, वो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, चाहे वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स का ये लोग काम देखते हैं, अगर रियासी, उधमपुर, रामबन को ही मेन देखा जाए, उसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ की भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काफी इसमें हेल्प हमको मिलता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प मिलता है, जिस वजह से हम ये ट्रैफिक चला पा रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ के लोकल हैं, आप बखूबी जानते हैं कि ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड हमारे लिए कितनी ज्यादा चैलेंजेस हैं। हमारी आपके थ्रू कुछ दरख्वास्त भी जनरल पब्लिक के लिए रहेगी कि चूंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत सी जगह पे रोड हमारा नैरो भी है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी वल्नरेबिलिटी बनी हुई है, रोड स्ट्रेचेस कुछ वल्नरेबल हैं,
रोड डिसिप्लिन का जो है वो इंश्योर करें। लेन ड्राइविंग जिसको हम बोलते हैं, लेन ड्राइविंग इज द सेन ड्राइविंग। अक्लमंदी इसी में है कि आप अपनी लाइन में चलें, ओवरटेकिंग अननेसेसरी न करें, तो जिसकी कारण हमारी जैमिंग हो जाती है। और जो बड़ी गाड़ियों का ब्रेकडाउन है वो गर्मियों में ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी गाड़ियां इस तरह से बाहर की रियासतों से आती हैं और वहां एक स्मूथ सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे चलती हैं, लेकिन यहां आने के बाद उनको जब अपहिल चलना पड़ता है और वो लोडेड होती हैं, गर्मी की वजह से, इंजन की जो हीट की वजह से वो बंद हो जाती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम लोगों ने पूरे हाईवे पे सारे जितने भी मैकेनिक्स हैं उन सब का सर्वे करके उनका पूरा ग्रिड रेफरेंस तक अपने पास रखा है, ताकि हम नियरेस्ट को रिक्वेस्ट करके अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसको भी इमीडिएटली रिपेयर कर सकें। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनको हम लोगों ने हाईवे के अलॉन्ग प्लॉट करके रखा है, ताकि उनको हम इमीडिएटली रिक्वेस्ट करते हैं, उनके यहाँ से जो भी डंपर्स हैं या जेसीबीज हैं या हाइड्रोलिक ट्रेन्स हैं उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये अगर जम्मू से श्रीनगर अभी हम 260 किलोमीटर ही इस स्ट्रेच को माने या 250 किलोमीटर माने, तो हर पॉइंट पे ये मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है। इसको एक पॉइंट से नियरेस्ट एक्सीडेंट साइट तक जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और वही टाइम हमारा है कि जितनी देर में क्राउडिंग हो जाती है, जैमिंग हो जाती है और लोग थोड़ा सा अगर सब्र का मुजाहिरा कर, प्लान पूरा निकलेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जनरल पब्लिक को भी कोई ज्यादा उसमें इनकन्वीनियंस ना हो। इसके लिए पूरा ट्रैफिक एडवाइजरीज निकलेंगी कि हम इस यात्रा को अप और डाउन को कब मैनेज करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जनरल पब्लिक को हम कैसे मैनेज करेंगे। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि अभी सारी एजेंसीज बैठ के इसमें बात करती हैं, कोशिश हमारी यही है कि जो लोकल इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं या लोकल रोड यूजर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो और यात्रा स्मूथली निकल जाए। हमारे पास एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस यात्रा के लिए जरूर आती है, जो मैन मटेरियल और कुछ मशीन्स हम एडिशनल लेते हैं। कुछ नफरी आएगी जो एडिशनल स्ट्रेंथ आपको ट्रैफिक में दिखेगी, कुछ मशीन्स होंगी जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे हम लोग लगाते हैं। इवन हमारे पास सीसीटीवी वगैरह की भी कहीं कहीं पे जो आप देखेंगे सर्विलेंस वो रखेंगे। पॉट होल्स की बात या रफ पैचेस की बात हुई, जो बॉटलनेक्स बन रहे थे हाईवे पे, वो तकरीबन 19 में से 16 तो कवर हो गए हैं, बेटर हो गया है। दूसरा, जैसे आप जानते होंगे कि जब ये कॉन्वॉय चलती है यात्रा की, तो उसका पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू पुलिस उसका पूरा करती है। फ्रंट, मिडल और रेयर एस्कॉर्ट्स होते हैं और आरओपी भी रोड पे लगती है। ट्रैफिक के हिसाब से उसमें यह होता है कि एक पर्टिकुलर कॉरिडोर उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अप जो कॉन्वॉय है और डाउन कॉन्वॉय जो यात्रा की है वो स्मूथली बगैर किसी परेशानी के निकल जाए। वो एज पर पास प्रैक्टिस भी होगा और इंशाल्लाह इस बार हमको लगता है कि और बेटर तरीके से जो उनका हाल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो चंद्रकोट में है या चाहे आपके लांबर ग्राउंड बानीहाल भी अभी हम देख के आए हैं वहां पे है, तो काफी आपको पिछले साल के मुकाबले में बेटर दिखेगा ग्राउंड पे।